ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि हर कोई ना एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन तुम्हारा गट कह रहा है कि नहीं यार ये गलत है, और बाद में पता चलता है कि तुम्हारा गट सही भी था। एंड फनी थिंग इज कि साइंस भी ना अभी कहने लगा है कि ये जो गट फीलिंग होती है ना, ये कोई रैंडम इमोशन नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग सुपर कंप्यूटर है। मतलब तुम्हारी बॉडी ना पहले से ही जान जाती है कि क्या होने वाला है। हर कोई कहता है थिंक लॉजिकली, मतलब डिसीजन ना फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पे लो, लेकिन कुछ लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब एंड नेवी सील ये एक अलग ही तरह की पावर यूज करते हैं जिसे कहते हैं इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें ना तुम्हारी बॉडी और ब्रेन बिना कॉन्शियसली सोचे ना डिसीजन ले लेते हैं। जैसे ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये डिसीजन रिस्की है या सही है। इसमें तुम्हें रीजन नहीं पता होता, लेकिन तुम्हारा गट ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है। लेकिन ये ना यार कोई मैजिक नहीं है, ये एक्चुअली में बायोलॉजी एंड एक्सपीरियंस है मिक्स। जब तुम्हारा ब्रेन ना हर सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ टाइनी जो सिग्नल्स है उन्हें स्टोर करता है, एक्सप्रेशन, टोन, माइक्रो मूवमेंट्स, और जब भी ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आ जाती है ना उसके पास, तो वो पुराने डाटा को ही रिकॉल करता है और वही डाटा बनता है तुम्हारा गट फीलिंग। तो आज के हम इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि गट फीलिंग होती क्या है, कैसे ये लॉजिक से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, और कैसे तुम अपने इंट्यूशन को ट्रेन कर सकते हो जस्ट लाइक द वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पीपल। चलो अब ना थोड़ी बोरिंग बातों पे आ जाते हैं, क्योंकि यार साइंस के बिना ना गट की बातें अधूरी हैं। एक क्रेजी फैक्ट सुनो कि तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा गट ना कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं एक लॉन्ग कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, जिसे कहते हैं वेगस नर्व। ये एक 10 मीटर लॉन्ग ना सिंगल हाईवे होता है जो तुम्हारे ब्रेन और गट को कनेक्ट करता है और कॉन्स्टेंटली उनके बीच में ना सिग्नल्स भेजता रहता है। और एक और चीज सुनो कि तुम्हारे गट में ना 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, बिल्कुल उतने ही जितने कैट के ब्रेन में होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ना गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और जब तुम्हें वो गट फीलिंग आती है ना कि यार इस इंसान पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है, या ये डील सही है या कुछ ऑफ लग रहा है, तो वो कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है। ये सेकंड जो ब्रेन है तुम्हारा, वो तुम्हें मैसेज भेज रहा होता है। तुम्हारी बॉडी ना माइक्रो सिग्नल्स पिक करती है, जैसे टोन, टाइमिंग, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इवन एनर्जी शिफ्ट, जो ना तुम्हारा कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है। और यहीं से बनता है वो काम कॉन्फिडेंट गट फीलिंग, जो बिना कोई आवाज किए ना तुम्हें सच बता देता है। अब यहाँ ना यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि पता कैसे लगाएं कि हमारा गट बोल रहा है या हमारे इमोशंस ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग ना इंट्यूशन को इम्पल्सिवनेस समझ लेते हैं और फिर डिसीजन गलत निकल आते हैं। इसीलिए ना इस रूल को समझो। जो इमोशंस होते हैं ना वो लाउड, अर्जेंट एंड क्योटिक होते हैं। तुम्हारे अंदर से ना एक पैनिक वॉइस से निकलती है कि यार ये अभी कर लो नहीं तो चांस चला जाएगा। ये बेसिकली फियर ड्रिवन होती है एंशियसनेस या एक्साइटमेंट के मोमेंट में। ऑन द अदर हैंड जो इंट्यूशन होता है वो काम एंड स्टेडी होता है। तुम्हारे अंदर से एक नोइंग वॉइस आती है कि हाँ ये ठीक लग रहा है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। इसे ना एक एग्जाम्पल से समझो। सोचो कि तुम्हें दो जगह से जॉब ऑफर आया है। एक जगह पैसा ज्यादा है, फैंसी ऑफिस है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग सही नहीं है। दूसरी जगह पैसे थोड़े कम है, लेकिन एनवायरनमेंट काम एंड वार्म है, वेलकमिंग है, और वहां से इंट्यूशन भी अच्छे आ रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो ऑफ कोर्स तुम्हें कहेगा कि यार पैसे की तरफ जा, लेकिन जो गट फीलिंग है वो कहेगी कि नहीं, पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब 6 महीने बाद तुम देखोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जहाँ पैसा था वहां पे पॉलिटिक्स, स्ट्रेस और वर्कलोड, बर्नआउट बहुत ज्यादा था, जबकि दूसरी जगह ग्रोथ जो थी वो नेचुरली हो रही थी। तो इमोशंस ना तुम्हें रश करते हैं, वहीं इंट्यूशन तुम्हें गाइड करते हैं। एक तुम्हें रिग्रेट दिलवाएगा, दूसरा तुम्हें लॉन्ग टर्म पीस। चलो अब ना थ्योरी छोड़ के थोड़े रियल लाइफ प्रूफ पे आ जाते हैं, क्योंकि यार इंट्यूशन ना कोई वो मैजिक नहीं है, ये प्योर पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस एक्सपीरियंसेस का गेम है। और एक बार स्टीव जॉब्स ने भी ये कहा था, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू रियली वांट। मतलब तुम्हारा गट ना वो चीजें पहले ही समझ लेता है जिसका लॉजिक तुम्हें बाद में प्रूफ देता है। अब एलॉन मस्क का एग्जांपल ले लो यार। पेपैल बेचने के बाद लॉजिकल चॉइस उनके पास क्या थी कि एक सेफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते और इजी प्रॉफिट कमाते, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में डाल दिया। लोगों ने बहुत बोला कि ये बेकार का काम है, ये यूं ही कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने इंट्यूशन पे बिलीव किया, खुद पे बिलीव किया, और आज स्पेसएक्स ने ना एरोस्पेस इंडस्ट्री को ही फ्लिप करके रख दिया है। ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल भी अपनी फेमस बुक ब्लिंक में कहते हैं कि एक्सपर्ट्स जब अपने गट पे बिलीव करते हैं ना, तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं एनालिसिस करने वालों से। क्यों?
क्योंकि उनका जो दिमाग है ना वो इंस्टेंटली सालों के डाटा को ना एकदम प्रोसेस कर लेता है। और ये काम ना तुम भी करते हो। जब भी किसी नए इंसान से मिलते हो तो तुरंत फील हो जाता है कि इस पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, या रोड क्रॉस करते हुए कभी कभी अचानक से ही तुम रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है वो तुम्हारे ब्रेन से पहले ही डेंजर सेंस कर लेती है। तो सिंपल शब्दों में ना यार, गट फीलिंग एक बिल्ट इन एआई सिस्टम है जो पहले ही तुम्हें गाइड कर देता है जब तुम्हारा ब्रेन ना कंफ्यूज होता है। बस कंडीशन ये है कि तुम्हें उसकी आवाज सुननी आनी चाहिए। अब आखिरी सवाल कि यार ये गट फीलिंग को ना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, और ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये ना एक ट्रेनेबल स्किल है। जैसे जिम में एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ना, वैसे ही डेली प्रैक्टिस करके ना इंट्यूशन को भी शार्पर बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अपने ना दिमाग का वॉल्यूम कम करो। अगर तुम हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना, स्क्रोलिंग में, रील्स में, मल्टीटास्किंग में, तो तुम अपने अंदर की इंट्यूशन को ना कभी सुन ही नहीं पाओगे, उसके सिग्नल्स समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए ना रोज 5 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करो, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बैठो, अपने थॉट्स, अपनी माइंड, अपनी बॉडी की सेंसेशन को समझो। देखो क्या चीज तुम्हें काम करती है, क्या एंशियस करती है, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अपने गट को ट्रस्ट करने का बेस्ट तरीका है ना कि प्रूफ ढूंढो। देखो कि पास में कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं जहां तुम्हारे गट ने तुम्हें सही गाइड किया है, और उन्हें लिखो। ये ना तुम्हारे ब्रेन को रिइंफोर्स करेगा कि इंट्यूशन वर्क करते हैं। ये गोल्डन रूल ना याद रखो, फियर शाउट्स एंड इंट्यूशन विस्पर्स। जब भी कोई डिसीजन लेना हो ना, तो अपनी बॉडी के रिएक्शंस को देखो। अगर बॉडी में टाइटनेस फील हो रही है ना, अनईजी सी फीलिंग आ रही है, तो समझ जाओ कि एक रेजिस्टेंस है। जबकि अगर तुम्हें दिल हल्का लग रहा है या कोई ऐसे साइन नहीं दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो सही है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि गट पे ट्रस्ट करना है तो लॉजिक को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है। बेस्ट डिसीजन ना दोनों का मिक्सचर ही होते हैं। जो लॉजिक है वो तुम्हें फैक्ट्स पे बात करता है कि कैसे ये जो चीज़ है वो पॉसिबल है या नहीं है, या ये सेफ है या नहीं है। जबकि इंट्यूशन जो है वो तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तुम्हें दोनों को मिक्स करके चलना है। तो लॉजिक को ना फैक्ट्स चेक करने के लिए यूज करो, और इंट्यूशन को डायरेक्शन फील करने के लिए। तो तुम्हारी ये जो गट फीलिंग है ना, वो एक जीपीएस की तरह है जो हर बार तुम्हें डायरेक्शन देती है। बस तुम्हें ना इस पे ट्रस्ट करना पड़ता है, और एक बार तुम अपने इनर सिस्टम पे ट्रस्ट कर लोगे ना यार, तो तुम्हारे डिसीजन फास्टर, फियरलेस और फ्लो में होते हैं। हर क्रिएटर, हर लीडर, हर जीनियस अपने गट पे ना ट्रस्ट करता ही करता है, क्योंकि जहाँ लॉजिक कंफ्यूज करता है ना, वहाँ इंट्यूशन गाइड करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा गट कुछ कह रहा हो ना यार, तो उसे डाउट मत करो, सिर्फ रुको, सुनो और फॉलो करो। शायद वो तुम्हें उस डायरेक्शन में लेके जा रहा हो जहां तुम्हारा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू छुपा हुआ है। और अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस।